जनपद झांसी में ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में कंपोजिट विद्यालय डोंडिया विकासखंड गुड़सराय में मल्टीपल हैंड वॉश गिर जाने की घटना के संबंध में आपको अवगत कराना है कि प्रकरण की जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी गुड़सराय को निर्देशित किया गया है, जिसके अनुपालन में खंड शिक्षा अधिकारी गुड़सराय ने अपने पत्र 6 नवंबर 2025 के द्वारा आख्या प्रस्तुत की। खंड शिक्षा अधिकारी गुड़सराय की आख्या में उल्लेखित तथ्यों एवं अधो हस्ताक्षरी के द्वारा 6 नवंबर को साय मेडिकल कॉलेज में उपस्थित रहकर इलाज कराया गया, जिसमें निम्नवत स्थिति पाई गई है। राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में अधो हस्ताक्षरी के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में ब्लॉक स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता संपन्न कराई जानी थी, जिसके क्रम में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 6 नवंबर को कंपोजिट विद्यालय डोंडिया विकासखंड गुड़सराय के परिसर में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता के अंतर्गत खो-खो प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए समस्त न्याय पंचायतों को विजेता टीम तथा उनके अध्यापक उपस्थित थे। दोपहर लगभग 11:30 बजे के बच्चों की प्रतियोगिता चल रही थी। 2 बच्चे प्रतियोगिता देख रहे थे। उनमें से कुछ बच्चे परिसर में ही कक्ष की दीवार से सटकर बने मल्टीपल हैंड वॉश के ऊपर चढ़कर प्रतियोगिता देखने लगे। उनको देखकर लगभग 20 से 25 बच्चे और उसी मल्टीपल हैंड वॉश पर चढ़ गए। और भी बच्चे हैंड वॉश में पानी निकासी के लिए बनी नाली की पट्टी तथा नल की टोंटियां पकड़कर उस पर चढ़ने का प्रयास करने लगे। अत्यधिक वजन के कारण हैंड वॉश में पानी निकासी के लिए बनी नाली की पट्टी टूट गई और उसी के साथ उस पट्टी के ऊपर का दीवार का हिस्सा टूट गया। इस घटना में कुछ बच्चे उसकी चपेट में आ गए हैं, जो घायल हो गए हैं। ऐसे कुल 5 बच्चों को तत्काल मौके पर उपस्थित शिक्षकों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़सराय पहुंचाया, जिसमें से 3 बच्चों को हल्की चोटें थीं, जिनको मरहम पट्टी करके घर भेज दिया गया और 2 बच्चे सुमित कंपोजिट विद्यालय डोंडिया तथा कृष उच्चतर प्राथमिक विद्यालय दुर्बई को फ्रैक्चर की संभावना के दृष्टिगत तत्काल उचित उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर किया गया है। घटना के समय जनपद में 1 दिवसीय ARP कार्यशाला का आयोजन चल रहा था, जिसमें अधो हस्ताक्षरी सहित समस्त खंड शिक्षा अधिकारी एवं समस्त ARP भी उपस्थित थे। घटना की सूचना मिलने पर तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी गुड़सराय द्वारा मेडिकल कॉलेज झांसी में आकस्मिक विभाग में जाकर बच्चों के समुचित इलाज की व्यवस्था की गई। शाम में अधो हस्ताक्षरी के द्वारा भी मौके पर जाकर यथास्थिति को देखा। दोनों बच्चों को हल्के फ्रैक्चर पाए गए थे, जिसके उपचार के लिए उन्हें प्लास्टर चढ़ाया गया और अन्य प्राथमिक उपचार के बाद सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। प्रकरण के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी गुड़सराय एवं जिला समन्वयक निर्माण समग्र शिक्षा झांसी की कमेटी गठित करते हुए 1 सप्ताह में जांच के लिए निर्देशित किया गया। जांच के बाद अग्रतर कार्यवाही संपादित की जाएगी। डोंडिया एक प्राथमिक विद्यालय है, इसमें कुछ बच्चों को लेकर घटना सामने आ रही है। पूरा मामला क्या है? कल दिनांक 6 तारीख को हमारे गुड़सराय में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता थी। उसमें जो डोंडिया स्कूल है, वहाँ पर सभी ब्लॉक जिले से कबड्डी और खो-खो के लिए टीमें आई थी खेलने के लिए। UPS दुर्बई से भी बच्चे गए थे और मास्टर साहब के द्वारा थोड़ा सा असावधानी बरती गई और बच्चे खेल के उपरांत जो मल्टीपल हैंड वॉश यूनिट होता है स्कूलों में, उस पर 25 से 30 की संख्या में बैठ गए। और बिल्डिंग उतनी मजबूत थी नहीं और इस कारण वो गिरकर नीचे आ गई। उसमें हमारे 5 बच्चे को मामूली चोट लगी थी, जिसमें 3 बच्चों को CSC पर इलाज करा के वापस स्कूल भेज दिया गया। शेष 2 बच्चों को हमने CSC से मेडिकल कॉलेज लेके आया गया, जिसमें रात को हम लोगों ने काफ़ी इलाज करने के बाद वापस नॉर्मल स्थिति थी, ज़्यादा दिक्कतें थी नहीं। और एक्सरे और जो रिपोर्ट्स और आई हैं उसमें भी नॉर्मल था, तो जनरल वार्ड में भर्ती करा दिया कल रात को 9-11 बजे के आसपास। अभी मामला सब नाजुक है, स्थिति सामान्य है। मतलब निकल के आया था कि शायद कुछ 2 बच्चे गंभीर थे, जिसकी वजह से रेफर किया गया है झांसी मेडिकल। नहीं, अब वहाँ के CSC ने शायद उसको मामला गंभीरता से देखते हुए मेडिकल रेफर किया था। बट वहाँ की जो भी हमारी रिपोर्ट्स हमारे पास मिली है, उसको हम आपके साथ साझा भी कर देंगे। दोनों में बच्चों के पैरों में मामूली फ्रैक्चर है और कल रात को ही उनका प्लास्टर करके वापस नॉर्मल बेडरूम में शिफ्ट कर दिया गया है। उनके इलाज के लिए लगातार नजर। हाँ, हमारे हेडमास्टर ने भी और हमारे BO भी, हम भी स्वयं कल थे और जो भी उनको दवा खर्चा था पूरा हम, यहाँ तक कि जो एक लड़का है उसका तो पिताजी भी नहीं है, माता अकेली है जो बच्चे घर कर रही है। जो भी कल खर्चा अस्पताल में मतलब मेडिकली खर्चा आया है, वो सारा बियर हमारे टीचरों ने हम लोगों ने किया है। दोषी कौन? देखिए, प्रथम दृष्टया हमारा हेडमास्टर जिम्मेदार माना जा रहा है। हमने उसकी मामले की और जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है। 7 दिन में रिपोर्ट मांगने को कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।